नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जी हां, और एडवोकेट ने बड़ा खुलासा भी कर दिया है। आइए जानते हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से। सर, भरत इनकाउंटर केस फाइनली आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब से ये मामला सामने आया है, आपको पता है कि राज्य सरकार ने भी आयोग का गठन किया था। उसके स्तर पे भी जांच चल रही थी, पुलिस मुख्यालय के स्तर पे भी जांच चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं संजीव जी, वो भी लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आपको पता है कि उनके द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय को आवेदन दिया गया था, और उस पर राष्ट्रपति सचिवालय ने एक्शन भी लिया था। और एक्शन लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को आदेश किया गया था बिहार सरकार के कि आप इस पूरे मामले की जांच करके और इसका रिपोर्ट सौंपिए। तो दो बार रिमाइंडर भी आया था, तो जाहिर तौर पर, और अल्टीमेटम भी दिया गया था कि जल्द से जल्द जांच सौंपिए। तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव भी था। तो वकील साहब बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर तो गाज गिरने वाली है। क्योंकि देखिए, इसमें जो एसआईटी जांच के रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद ही चौंकाने ही वाले नहीं हैं। ये उन तमाम अधिकारियों के मुश्किलें भी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ के एसपी हैं, भोजपुर के एसपी राज, उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में उजागर हुई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि उनका तो पहले निलंबन होना चाहिए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एसपी साहब की जो मुश्किलें हैं वो इसमें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि एसडीपीओ और एसपी साहब के बीच में लगातार बातचीत होती रही है इस मैटर को लेकर के, पहले भी और उसके बाद भी। और लगातार दोनों अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी थी, और उसके बावजूद भी इन अधिकारियों ने मामले को तरीके से हैंडल करने के बजाय इस तरीके से इसमें अपनी लापरवाही दिखाई कि भरत तिवारी को अपनी जान गंवानी पड़ी, और पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। और दूसरी चीज़ है कि जो इसमें एसडीपीओ हैं वो भी अब बचने वाले नहीं हैं। उनको भी सस्पेंड करने, उनके खिलाफ एफआईआर करने और विभागीय कार्रवाई करने का उनके खिलाफ भी जो जानकारी आ रही है कि इस तरह की चीज़ें उनके खिलाफ भी होने वाली हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एसडीएम साहब थे, वो एसडीएम साहब को जो परिवार मुख्य आरोपी बता रहा था, अब एसडीएम साहब भी इस पूरे मामले के लपेटे में आ रहे हैं। क्योंकि भरत तिवारी जिन जवनिया गांव के विस्थापितों को लेकर के लड़ाई लड़ रहा था, और ये कहा जा रहा था कि जो एक भारी भरकम जो रकम आवंटित हुई थी उस गांव को बसाने के लिए या वहां के विकास योजनाओं को बहाल करने के लिए, उन राशि में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, योजनाओं में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा पैसे का बंदरबाट हुआ था। और उसको लेकर के भरत तिवारी लगातार सवाल उठा रहे थे, लगातार वो अधिकारियों पर प्रेशर भी बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो एसडीएम हैं अब उन पर भी गाज गिरनी है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो भरत तिवारी के जो आरोप थे, उन आरोपों की जो जांच की गई है इंटरनल तरीके से जो कमेटी के तरफ से, उसमें भी बहुत बड़ी जो एविडेंस है वो सामने आए हैं। उसमें पता चल रहा है कि किस तरीके से एसडीएम के स्तर पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, और कहीं ना कहीं अब एसडीएम साहब पर भी गाज गिरने वाला है। उनके भी निलंबन और एफआईआर और उसके बाद विभागीय कार्रवाई के जद में वो भी आने वाले हैं, वो भी बचने वाले नहीं हैं। हालांकि ये जो तमाम जो जानकारी है वो जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय को ये पूरा ज्ञापन सौंपा था, उनको जानकारी दी थी। और उसके बाद राष्ट्रपति के तरफ से जो आदेश आया था यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, तो चूंकि कहा था राष्ट्रपति भवन ने कि आप जो भी इस मामले में कार्रवाई करिए या जो भी अपडेट हो, वकील साहब माने जो परिवादी हैं इनको आप पूरी बात बताते रहिए। तो वकील साहब लगातार चीफ सेक्रेटरी से और भी जो संबंधित जो जांच एजेंसियां हैं, आयोग जांच कर रहा है या फिर और भी जो पुलिस के स्तर पर जांच हो रही है, तो तमाम वो अपडेट्स ले रहे हैं। और वकील साहब ने ही बताया है कि इस तरह की अपडेट्स इसमें आ गई है। और तो क्यों ना पहले कॉल। हाँ बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि हमारी सहयोगी सृष्टि ने वकील साहब से बात भी की है, और वकील साहब ने बताया है कि क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है। पहले आप उस ऑडियो को सुन लीजिए कि वकील साहब क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार सर, मैं सिटी पोस्ट लाइव से सृष्टि राज बोल रही हूँ। नमस्कार, मैं एडवोकेट संजीव कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा हूँ। जी जी जी, हमें भरत तिवारी जो केस है उसके बारे में थोड़ा अपडेट चाहिए था सर। उस पे खबर आ रही है कि जो एसआईटी की मैटरनल चीजें हैं वो एसपी के ट्रांसफर और विभागीय जांच की बात की गई है।
तो क्या जान जी, सकती हूँ कि इस पर इसमें क्या? जी दो रिपोर्ट हैं। एक जो पुलिस हेडक्वार्टर से जांच बिठाई गई थी एसपी और डीएसपी एसडीपीओ के खिलाफ, तो एसडीपीओ का सस्पेंशन का रिकमेंडेशन इंटरनल रिपोर्ट से किया गया है और एसपी का ट्रांसफर करके उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई के लिए रिकमेंड किया गया है। जी और दूसरा जो प्रशासनिक जांच है उसमें एसडीएम को सस्पेंड करके उसके ऊपर 1400 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच को आहूत करने के लिए कहा गया है। और जो डीएम है, डीएम ने भी अपने हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है। पूरी तरह एसडीएम संलिप्त है और डीएम जो है अपने आप को इस घोटाले से बचा रहा है, दूर कर रहा है और वो कह रहा है कि एसडीएम ही इसमें इन्वॉल्व है। जी, मतलब कि एसडीएम के बारे में बता रहा है कि वही इसमें इन्वॉल्व है के ऊपर सस्पेंशन का और उसके की बात हो रही है और एसडीएम के ऊपर जो है सस्पेंशन का और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात रिकमेंड हुई है। जी, मतलब कि ये लोग के तरफ से मतलब कोई सबूत सामने आए हैं? जी जी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया है जो भरत ने उजागर किए थे। उनका जो है प्रशासनिक जांच और पुलिस हेडक्वार्टर से जो जो एसआई बहुत उजागर हुए हैं, जो जी प्रूव होते हैं कि एसडीएम डीएसपी और एसपी ये सब की मिली भगत रही है इसमें। सर, तो क्या हम जान सकते हैं कि अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इससे क्या कुछ सजा मिलेगी इन्हें? बिल्कुल, जो है एसडीएम नौकरी हो सकता है और उसको जो है सजा हो सकती है इसके, और जो एसपी है उसका निलंबन हो सकता है। पहले तो ट्रांसफर होगा, बाद में उसका डिपार्टमेंट जो डीएम है, डीएम के आपके अंदर एसडीएम जो है इतना बड़ा घोटाला कर रहा था, तो आप क्या बैठ करके क्या कर रहे थे? जी, तो मुख्य रूप से 3 एक्यूज्ड अभी उभर के आए हैं। एक तो एसडीएम पे एफआईआर होगा और उसका सस्पेंशन होगा जी और दूसरा जो है एसपी का ट्रांसफर होके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। एसडीएम पर एफआईआर जो होगा उसमें ये भी जांच होगी कि भाई 1400 करोड़ रुपया जो दिया गया था प्रभावितों को बसाने के लिए, उस फंड ये होकर के जी जी, मतलब उस फंड का क्या किया गया? आपकी आवाज कट रही है सर थोड़ी थोड़ी। जी जी, उस फंड का मतलब जो फंड रिलीज था इन लोगों ने एसडीएम के साथ तो अभी जी, मतलब मुख्य रूप से इन तीनों पे अब कार्यवाही चल रही है और इन तीनों को लेकर अब जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम पर एफआईआर करने का रिकमेंडेशन किया गया है और एसपी का ट्रांसफर और विभागीय जांच होगी। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे और भी कोई अपडेट चाहिए होगा तो आपको कॉल करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे में वकील साहब 1400 करोड़ रुपए को लेकर भी बहुत कुछ कहते नजर आए और भरत ने इन्हीं 1400 करोड़ का क्या किया गया इसके बारे में बताया था। बिल्कुल, देखिए भरत तिवारी लगातार इसी चीज को लेकर के आवाज उठा रहे थे। भरत तिवारी जानते थे कि जो राशि आवंटित हुई है या जो राशि आई है तो सामान्य प्रशासन की तरफ से तो एसडीएम साहब को ही पूरा करना था, डीएम साहब को मॉनिटरिंग करना था। अब ये भी जानकारी है कि डीएम साहब को पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन डीएम साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे पूरे मामले की जानकारी नहीं है क्योंकि एसडीएम ने उनको अंधेरे में रखा। डीएम साहब भी तो एसडीएम को ही दोषी बता रहे हैं कि सारा कुछ वही कर रहे थे, वही जानते हैं। तो डीएम साहब तो पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि एसडीएम साहब ही सारा कुछ कर रहे थे और एसडीएम साहब पर ही आरोप है और जो अभी इंटरनल जो जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो एसआईटी गठन हुआ था उसको साक्ष्य भी मिले हैं कि कहीं ना कहीं घोर लापरवाही हुई है। तो जो भरत तिवारी आवाज उठा रहा था उसमें कहीं ना कहीं साक्ष्य अब मजबूत मिल रहे हैं और अब कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि ये तीनों जो बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम हो, डीएसपी हो,
एसपी साहब हों, ये पूरे लपेटे में आ रहे हैं। हालांकि डीएम साहब के भी कार्यशैली की जांच हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि डीएम साहब ये कह रहे हैं कि भाई मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, एसडीएम के स्तर पर ये सारे चीज़ हो रहे थे और एसडीएम जो मुझे जानकारी दे रहे थे उसी बात की मुझे जानकारी है, उससे ज़्यादा की जानकारी नहीं है। जाहिर तौर पर डीएम साहब पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन एसडीएम की तो सीधे सीधे इसमें गर्दन फंसती हुई आ रही है, क्योंकि डीएम साहब भी इससे पल्ला झाड़ करके एसडीएम साहब पर ही सारा आरोप बता रहे हैं कि वही सारा कुछ कर रहे थे। तो जांच तो इंटरनल चल रही है, क्या कुछ होगा वो बात की बात होगी, लेकिन एसपी साहब के खिलाफ जो है उनको तबादला, उनके खिलाफ विभागीय जांच और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करने की अब बात सामने आ चुकी है। इसके अलावा जो डीएसपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर तो पहले से दर्ज हो ही चुका है, लेकिन उनके खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई करने की बात हो रही है। और एसडीएम साहब उनके खिलाफ भी एफआईआर करके और उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने की अब बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप जान लीजिए कि अब इस पूरे मामले में यही अपडेट है कि ये तीनों जो अधिकारी हैं इनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और इन अधिकारियों की अब जो गर्दन है पूरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि अब अधिकारी जो पहले से टाल मटोल की नीति अपना रहे थे और इधर उधर की बातें बना रहे थे, लेकिन जांच रिपोर्ट में तो वकील साहब दावा कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य आ गए हैं। ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि इसमें एसपी से लेकर के डीएसपी से लेकर के एसडीएम तक की पूरी लापरवाही है। तो जब लापरवाही सामने आ गई है, जब लापरवाही के सबूत जब मिल चुके हैं गठित जो जांच टीम थी उसको, तो आपको लगता है कि अब इन लोगों का बचना आसान है? अब तो इनकी गर्दन फंस चुकी है, अब इनको बचना बड़ा मुश्किल है। और वकील साहब ऐसे भी आप जानते हैं कि निर्भया कांड के यही वकील थे, उनको कैसे इन्होंने सजा दिलाई। ये लगातार कहते भी रहे हैं कि भाई इस तरह के मामलों में, चूंकि भरत तिवारी को ये पर्सनली भी जानते थे, भरत तिवारी के इनकाउंटर से पहले ही भरत तिवारी ने इनको सारा कुछ बता भी दिया था, तो वकील साहब को भी सब कुछ पता था। तो ऐसे में वकील साहब लगातार सचिवालय से लेकर के माने राष्ट्रपति भवन के सचिवालय से लेकर के वहाँ चीफ सेक्रेटरी तक, यानी कि सरकार तक, वो पूरी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी कमेटियां जांच कर रही हैं वो पूरा अपडेट्स उनके पास है और वो बता रहे हैं, वो ही दावा कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं। आपने उनसे तो बातचीत की फोन पर, वो तो दावा कर रहे हैं वकील साहब कि अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय है, अब इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट्स होगी सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। पर फिलहाल यह सबसे बड़ा अपडेट था और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।